Hello everyone, I am Ritika. Today we will start the topic ethylene. Ethylene is a PGR, plant growth regulator. Ethylene discovery, biosynthesis of ethylene and properties of ethylene. आज हम ये तीनों टॉपिक स्टडी करेंगे. नाउ वी स्टार्ट. इसमें कंटेंट क्या क्या है? फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन कब डिस्कवर हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइलिन, बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, कन्वर्जन ऑफ एडोमेट टू एसीसी वाया एसीएस, बायोसिंथेसिस के पाथवे में आएगा ये. कन्वर्जन ऑफ एसीसी इनटू इथाइलिन वाया एसीसी ऑक्सीडेज, कैटाबॉलिज्म ऑफ इथाइलिन एंड इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस एंड इथाइलिन एक्शन. फर्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई? फर्स्ट, इनिशियली कोल गैस यूज्ड फॉर स्ट्रीट इल्यूमिनेशन. कोल गैस को यूज़ किया स्ट्रीट्स में इल्यूमिनेशन के लिए. प्लांट्स नियर द स्ट्रीट लैम्प्स वर डीफोलिएटेड. इसे यूज़ करने से, इथाइलिन को यूज़ करने से क्या हुआ? डीफोलिएट होने लगे लीव्स. मतलब क्या हुआ? लीफ फॉल विद इन फ्यू आवर्स. प्लांट के लीव्स थे वो क्या थे? गिरना स्टार्ट हो गए कुछ घंटों के अंदर ही इथाइलिन को यूज करते ही. नेक्स्ट, ड्यू टू द डीफोलिएटेड फंक्शन, इथाइलिन आइडेंटिफाइड एज कंपोनेंट ऑफ कोल गैस. हमने कोल गैस को यूज करके सबसे पहले डिस्कवरी बताई थी और उसी वजह से क्या पता चला कि इथाइलिन है, वो इथाइलिन क्या है? एक कंपोनेंट है कोल गैस का. इन डार्क ग्रोन पी सीडलिंग्स, जो डार्क ग्रोन प्लांट्स रहते हैं, लाइट के एब्सेंस में अगर कर रहे होते हैं, पी प्लांट्स थे, उसके सीड्स थे. इथाइलिन शो द 3 सिम्टम्स. उसके अंदर क्या था? इथाइलिन ने 3 सिम्टम्स शो किए थे. फर्स्ट, डिक्रीज इन स्टेम इलोंगेशन. स्टेम की लेंथ थी, इलोंगेट होने की लेंथ थी, वो कम रहेगी. इंक्रीज इन द लेटरल ग्रोथ, साइड्स की ग्रोथ थी वो ज़्यादा होने लगी, उससे स्वेलिंग बोल दिया. एबनॉर्मल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ थी एपिकोटाइल की, जो कि सीड से फॉर्मेशन रहती है, स्टेम बनाने का काम करता है एपिकोटाइल. उसमें क्या थी? एबनॉर्मल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, विच इज़ नोन एज द डायाग्रेविट्रोपिज्म. इस एबनॉर्मल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को हम क्या बोल देते हैं? डायाग्रेविट्रोपिज्म. ये तीनों रिस्पॉन्स इकट्ठे शो हो रहे थे, इथाइलिन की प्रेजेंस की वजह से शो हो रहे थे. तो इन्हें क्या बोल दिया हमने? 3 सिम्टम्स ऑफ इथाइलिन. ट्रिपल रिस्पॉन्स बोल देते हैं इसे हम, क्योंकि 3 रिस्पॉन्स इकट्ठे शो हो रहे हैं तो उसे ट्रिपल रिस्पॉन्स बोल दिया. इथाइलिन कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम फ्यूम्स. इथाइलिन अभी हमने कोल गैस के लिए बताया कि कोल गैस से इथाइलिन की प्रोडक्शन हुई, वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई. और सेकंड क्या था? फ्यूम्स से. फ्यूम्स में क्या था? इमेनेटेशंस जनरेटेड फ्रॉम राइपन फ्रूट्स. जो राइपन फ्रूट्स थे, राइप हो गए थे, पक गए थे फ्रूट्स, उनमें से क्या हुआ? ड्रॉप्स की फॉर्म में इथाइलिन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी. फ्यूम्स की फॉर्म में इथाइलिन फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी. इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी प्लांट पार्ट. इथाइलिन की फॉर्मेशन प्लांट के सभी पार्ट्स करते हैं, बट रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन. पर जो प्रोडक्शन का रेट है, कि अमाउंट है, किसी पार्ट में क्या हो जाता है? प्लांट पार्ट में कम फॉर्मेशन होती है इथाइलिन की और किसी प्लांट पार्ट में ज़्यादा फॉर्मेशन होती है इथाइलिन की. ये डिपेंड करता है फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू कौन से टाइप का है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी चल रही है. एंड सेकंड, मैक्सिमम इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट कब बनती है इथाइलिन की? लीफ एब्सिशन के टाइम पे, फ्लावर सेनेसेंस, वाउंडिंग एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, एंड फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे. इन सब टाइम पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम इथाइलिन फॉर्मेशन हो जाती है. इन टाइप ऑफ टिश्यू एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों स्टेजेस पे क्या डिपेंड करता है? कि रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा इथाइलिन का, अमाउंट कितनी बनेगी इथाइलिन की. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट क्या है? ये सिंपलेस्ट ओलिफिन है. स्ट्रक्चर कैसी होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट हो जाता है. लाइटर देन एयर. एयर के कंपैरिजन से क्या रहता है? हल्का होता है, लाइटर है. अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है
तब। हाईली फ्लेमेबल एंड इज ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, फ्लेम की फॉर्मेशन हो जाती है ज़्यादा और ऑक्सीडाइज हो जाता है ईजिली। वैलिड फॉर प्लांट सेल्स ऑल्सो, और क्या रहता है ये प्लांट सेल्स के लिए भी वैलिड है ऑक्सीडेशन की फॉर्म के लिए। फाइनली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ इथाइलिन इज CO2। ऑक्सीडेशन होने से लास्ट स्टेज में क्या बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन है, इथाइलिन की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन होने से क्या बना, इथाइलिन ऑक्साइड बन गया। फिर इथाइलिन ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलिक एसिड में, और ऑक्जेलिक एसिड फाइनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने से क्या हो गया, कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू इट्स हाईली वोटाइल नेचर, इसके बहुत ज़्यादा वोटाइल नेचर की वजह से इथाइलिन इज इजीली लॉस्ट फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इथाइलिन जहाँ पे बनता है वहाँ से क्या हो जाता है, लॉस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, अपना इफेक्ट शो करके वहाँ से ख़त्म हो जाता है। एन इफेक्टिव ट्रैपिंग सिस्टम, एक ट्रैपिंग सिस्टम यूज हो जाता है, KMnO4 यूज हो जाता है, इज़ यूज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्टोरेज करनी होती है, लंबे टाइम के लिए इन्हें स्टोर करना होता है, तब ट्रैपिंग सिस्टम की तरह इसे यूज़ कर लेते हैं, वो KMnO4 को यूज़ कर लेते हैं और इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इथाइलिन कंटेंट ऑफ सोइल इज मेनली ड्यू टू इथाइलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंगस, और इथाइलिन की प्रोडक्शन है वो सोइल में क्यों हो जाती है, बैक्टीरिया और फंगस की प्रोडक्शन की करने की वजह से हो जाती है इथाइलिन की फॉर्मेशन। बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। इथाइलिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बन 3rd एंड कार्बन 4th ऑफ मेथ्योनिन। मेथ्योनिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड से क्या हो जाता है, इथाइलिन की फॉर्मेशन होती है। मेथ्योनिन एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है, उसका कार्बन 3rd एंड कार्बन 4th, 3rd नंबर का कार्बन एंड 4th नंबर का कार्बन मेनली हेल्प करता है इसमें। यहाँ पे बताया मेथ्योनिन क्या है, एक प्रिकर्सर की तरह काम करेगा और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ACC। ये प्रोडक्ट इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन होता है कि ACC से आगे फॉर्मेशन हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट में इथाइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ACC की फुल फॉर्म क्या है, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसकी पूरी साइकिल करेंगे। दिस इज द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ इथाइलिन। फर्स्ट क्या है, मेथ्योनिन। मेथ्योनिन यूज करके क्या हो गया, उसका कार्बन 3rd एंड कार्बन 4th, ये दोनों काम करेंगे। इन दोनों को यूज करके आगे फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, एडोमेट सिंथेज एंजाइम। एडोमेट सिंथेज एंजाइम काम करेगा और ये काम करने से आगे प्रोडक्ट क्या बना देगा, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एडोमेट। एडोमेट की फुल फॉर्म क्या है, एस एडिनोसिल मेथ्योनिन, ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ से आगे एक तो साइकिल चल जाएगी ACC सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और बाकी क्या हो जाएगा, यंग साइकिल एक साइड में यहाँ पे निकलेगी, यंग साइकिल। यंग साइकिल क्या करेगा, इससे आगे फॉर्मेशन जो हुई है 5 प्राइम मिथाइल थायो एडिनोसिन, ये आगे क्या कर जाएगा, वापस से रिवर्ट बैक करके एक साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा यंग साइकिल। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्टेंट बना के और उसके आगे क्या कर देगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करता रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्या हमने बताया कि अब मेथ्योनिन बना, मेथ्योनिन से आगे फॉर्मेशन एडोमेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना, एडोमेट बना। एडोमेट क्या होता है, एस एडिनोसिल मेथ्योनिन। फिर ACC सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनेगा, ACC बनेगा, और ACC की फुल फॉर्म क्या है, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ACC कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इथाइलिन में कन्वर्ट होगा, ACC ऑक्सीडेज एंजाइम काम हेल्प करेगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये किस में कन्वर्ट कर जाता है, एन मेलोनिन ACC में कन्वर्ट कर जाता है। और यहाँ पे एंजाइम क्या काम कर रहे होते हैं, साथ में काम कर रहे होते हैं, मेलोनिल कोएंजाइम A, ये साथ में आके फॉर्मेशन करेगा, और ये जो एन मेलोनिन ACC बनेगा ये स्टोर हो जाएगा वैक्यूल की फॉर्म में प्लांट के अंदर। तो बायोसिंथेसिस करेंगे अगर इथाइलिन की, तो क्या साइकिल चलेगी, फर्स्ट मेथ्योनिन, मेथ्योनिन से फॉर्मेशन होगी एडोमेट, एडोमेट से फॉर्मेशन होगी ACC,
ACC डायरेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एन मेलोनिन ACC, और एन मेलोनिन ACC आगे क्या हो जाएगा, वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा प्लांट के अंदर। यहाँ पे इसी की डिटेल बता रखी है अभी हमने जो स्टडी किया है बायोसिंथेसिस की साइकिल के लिए। फर्स्ट, CH3S ग्रुप ऑफ मैथ्योनिन इज रिसाइकल्ड वाया यांग साइकिल। जो एक यांग साइकिल है जो साइक्लिक फॉर्म में चल रही है, उसमें CH3S ग्रुप हो जाएगा। CH3 सल्फर ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, वो रिसाइकल हो जाएगा यांग साइकिल की हेल्प से। सेकंड, मैथ्योनिन से आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एडोमेट में कन्वर्ट होगा। एडोमेट से आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ACC में कन्वर्ट होगा। और ACC क्या हो जाएगा, इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिकर्सर कौन है यहाँ पे, मैथ्योनिन। मैथ्योनिन एक प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा है, और इमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, ACC। ACC से आगे क्या बन जाता है, इथाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ACC इज अक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज। आपको साइकिल में भी अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ACC अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब ये कन्वर्ट किस में कर जाएगा, इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एनारोबिक कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, तब ये कन्वर्ट होके ये क्या कर देगा, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, प्लांट के सेल्स और टिश्यूज में, अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाएगा। For most of ethylene production, conversion of एडोमेट to ACC is a rate limiting step है। यहाँ पे क्या होता है, जो एडोमेट की फॉर्मेशन बताई है यहाँ पे हमने कि एडोमेट फॉर्मेशन होती है, एडोमेट से आगे क्या बन जाता है, यहाँ पे ACC बनता है। ये क्या है, एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। यहाँ पे फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि कितनी आगे हमने इथाइलिन की फॉर्मेशन होनी है, कि इथाइलिन की फॉर्मेशन जितनी होनी है उसके अकॉर्डिंग ACC की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा होने लग जाती है। अगर इथाइलिन कम बनाना है तो ACC की प्रोडक्शन है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एडोमेट टू ACC। हमने ये स्टेप्स बताए थे कि एडोमेट की फॉर्मेशन होती है मैथ्योनिन से, एडोमेट आगे कन्वर्ट हो जाता है ACC में। और यहाँ पे एंजाइम कौन काम करता है, ACC एंजाइम काम कर देता है। ACC सिंथेज एंजाइम बोल देते हैं या फिर ACS एंजाइम बोल देते हैं। यहाँ पे हमने बताया एडोमेट कन्वर्ट कर गया ACC में। ACC में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम किसने काम किया, ACS एंजाइम ने काम किया, या ACC सिंथेज एंजाइम बोल देंगे। यहाँ पे इसका इनहिबिटर कौन है, ये साइन क्या हो जाता है, ये रेड साइन से जो शो कर रखा है ये इसको इनहिबिट का हो जाता है। ये इनहिबिट कौन कर रहा है इस स्टेप को, AVG की फुल फॉर्म क्या है, अमाइनो इथोक्सी विनाइल ग्लाइसिन। एंड सेकंड कौन काम कर रहा है यहाँ पे, AOA की फुल फॉर्म क्या है, अमाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। ये दो इनहिबिटर्स हैं जो एडोमेट स्टेप को कन्वर्ट नहीं होने देते ACC में। इथाइलिन बायोसिंथेसिस के ये इनहिबिटर्स हैं, AVG एंड AOA। और यहाँ पे क्या पॉइंट्स चलते हैं, फर्स्ट, प्रोसेस विच इंक्रीज द इथाइलिन प्रोडक्शन बाय इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ACS एंजाइम। इथाइलिन प्रोडक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं अगर ACS एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर एंजाइम सही से एक्टिविटी करेगा तो एडोमेट ACC में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ACC आगे क्या हो जाएगा, इथाइलिन में कन्वर्ट कर जाएगा। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है ये प्रोसेस, एडोमेट से ACC अगर कन्वर्ट हो गया तो ACC ने तो डायरेक्टली अब इथाइलिन ही बनना है, तो ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। पर परसेंटेज क्या चलती है, 0.5% तक ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये ऑक्सिन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन, ऑक्सिन हेल्प करता है इथाइलिन के प्रोडक्शन करवाने के लिए। वाउंडिंग में काम करते हैं, हेल्प करते हैं ये सेनेसेंस, चिलिंग इंजरी में और ड्रोट कंडीशंस में। इन सभी पार्ट्स के अंदर क्या है, एडोमेट से लेके ACC कन्वर्जन का पार्ट हेल्प करते हैं, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ACC इनटू इथाइलिन। अब क्या है, एडोमेट से ACC तो हमने पढ़ लिया कैसे कन्वर्ट होता है, अब ACC से इथाइलिन में कन्वर्जन बतानी है। ACC से इथाइलिन में कन्वर्जन कौन हेल्प करता है, ACC ऑक्सीडेज एंजाइम हेल्प करता है। ACC कन्वर्ट क्या कर रहा है, इथाइलिन में कन्वर्ट कर रहा है। इसके कौन है, इनहिबिटर्स कौन है, इनहिबिट कौन करता है, ACC ऑक्सीडेज एंजाइम काम करता है जब ACC इथाइलिन में कन्वर्ट होता है। तो एनारोबिक कंडीशंस काम करती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी,
सेकंड कोबाल्ट आयंस एंड थर्ड टेम्परेचर हायर देन 35 डिग्री सेल्सियस क्या है। फैक्टर्स विच प्रोमोट द इथाइलिन बायोसिंथेसिस, कौन से फैक्टर्स हैं जो इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को प्रोमोट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है ये। 99.5% तक फ्रूट राइपनिंग हो जाती है इसी स्टेज से हो जाएगी। वहाँ पे हमने बताया था फर्स्ट स्टेप के अंदर बताया था एडोमेट जब एसीसी में कन्वर्ट हो रहा था तो वहाँ पे 0.5% तक ही सिर्फ एक्टिविटी हो रही थी, और एसीसी से जब इथाइलिन में कन्वर्ट होगा तब क्या 99.5% तक कन्वर्जन क्या हो जाता है, इसी स्टेप के थ्रू होता है। नेक्स्ट, मेन एंजाइम्स ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस के इथाइलिन के मेन एंजाइम्स कौन है। फर्स्ट एसीसी सिंथेज एंजाइम, उसी को क्या बोलते हैं, एसीएस एंजाइम बोल देते हैं, एंड सेकंड एसीसी ऑक्सीडेज एंजाइम, एसीसी सिंथेज एंजाइम और एसीएस एंजाइम। एसीएस कन्वर्ट्स एडोमेट टू एसीसी, फर्स्ट स्टेप तो यही कर रहा था कि एडोमेट को एसीसी में कन्वर्ट करवाने के लिए काम कर देता है। सेकंड, हाईली अनस्टेबल साइटोसोलिक एंजाइम एज इट्स सीटीडी डोमेन इज टारगेटेड बाय 26S प्रोटियोसोम्स। 26S प्रोटियोसोम्स क्या कर देते हैं, ये चैपेरोन्स की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम कर देते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल है। एसीएस एंजाइम है, हाईली अनस्टेबल है, ये साइटोसोलिक एंजाइम है, इसका सीटीडी डोमेन है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, एक साइड क्या होती है एन टर्मिनल डोमेन, और ये क्या होता है सी टर्मिनल डोमेन। तो यहाँ पे सी टर्मिनल डोमेन है वो क्या कर देता है, हाईली टारगेट करा जाता है 26S प्रोटियोसोम्स के से। 26S प्रोटियोसोम क्या कर देता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का काम कर देता है। सी टर्मिनल पे अगर इफेक्ट डाल दिया तो इसके क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग में आगे इफेक्ट कर जाता है। इट इज़ एनकोडेड बाय मेंबर्स ऑफ मल्टीजीन फैमिली, इसको एनकोड कौन करता है, मल्टीजीन फैमिली एनकोड करती है। अरेबिडोप्सिस के अंदर 8 ACS जीन्स प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली। ACS बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। ACS के जो एंजाइम है खुद वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट एंजाइम इज ACC ऑक्सीडेज एंजाइम, इट कन्वर्ट्स ACC इनटू इथाइलिन। फर्स्ट स्टेप ये कर रहा है कि ACC को इथाइलिन में कन्वर्ट करता है। सेकंड, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी ACC इथाइलिन में कन्वर्ट करेगा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो क्या कर जाता है, दूसरे प्लांट पार्ट्स में जाके अटैच कर जाता है। जस्ट लाइक ACS इट इज ऑल्सो एनकोडेड बाय मेंबर्स ऑफ मल्टीजीन फैमिली। ACS एंजाइम था उसे भी एनकोड कर रखा था मल्टीजीन फैमिली ने, सेम ही यहाँ पे ACC ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ है, ये भी मल्टीजीन फैमिली से एनकोड है। बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एंजाइम Fe2+ एंड एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ये कौन से एंजाइम कौन सी क्लास के साथ बिलोंग कर रहे हैं, Fe2+ एंजाइम के साथ और एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज एंजाइम्स के साथ। नेक्स्ट, कैटाबोलिज्म ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का कैटाबोलिज्म कैसे होता है, ब्रेकडाउन क्या है। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ इथाइलिन कैटाबोलिज्म आर, कैटाबोलिज्म होने से इथाइलिन के मेजर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने अभी पहले ही स्टडी किया है, फर्स्ट स्लाइड में किया था। सेकंड, इथाइलिन ऑक्साइड बनेगा, एंड थर्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ इथाइलिन कैटाबोलिज्म आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन कैटाबोलिज्म, इथाइलिन के कैटाबोलिज्म का इनहिबिटर कौन है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। इनहिबिटर आप अच्छे से जरूर कीजिएगा, ये बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस, इथाइलिन बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर्स कौन थे, AVG, AOA, और ये दोनों तो हमने कौन से स्टेप में किया था, जब एडोमेट ACC में कन्वर्ट करता है उसी में किए थे। और ये कोबाल्ट आयंस, ये कोबाल्ट आयंस कब काम करते हैं इनहिबिटर की तरह, जब ACC कन्वर्ट होता है इथाइलिन में। इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन एक्शन, इथाइलिन के एक्शन के इनहिबिटर्स कौन है। फर्स्ट, सिल्वर आयंस, सिल्वर आयंस सबसे मेन काम कर रहे हैं। सिल्वर आयंस अप्लाइड एज सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट की तरह काम करते हैं और सिल्वर थायोसल्फेट की तरह काम करते हैं। ये आर वेरी गुड इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन एक्शन,
इथाइलिन के एक्शन के टाइम पे उसे इनहिबिट करने के लिए, इथाइलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए कौन इनहिबिटर्स हैं? सिल्वर आयंस, और सिल्वर आयंस किन फॉर्म में इसे इनहिबिट करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट। एंड सेकंड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड concentration that is 5 to 10% can also block various ethylene responses। बहुत से इथाइलिन के रिस्पॉन्सेज हैं, उन्हें हाई कंसंट्रेशन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की इनहिबिट करने का काम कर देती है। जस्ट लाइक फ्रूट राइपनिंग ओनली डिलेड, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। बट सिल्वर आयंस आर बेटर इनहिबिटर्स ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के जो आयंस हैं, सिल्वर के आयंस क्या अपना इफेक्ट जल्दी से शो करते हैं और ज़्यादा शो करते हैं। ट्रांससाइक्लोएक्टिन, ट्रांससाइक्लोएक्टिन क्या है? ये भी एक इनहिबिटर है, वोलेटाइल कंपाउंड है, इज अ स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इथाइलिन के साथ जाके अटैच होने का काम कर सकता है ये। एंड इट बाइंड्स टू ऑल द इथाइलिन रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या है? ये इथाइलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे इथाइलिन ने जाके बाइंड करना था और अपनी एक्टिविटी शो करनी थी, वहाँ पे क्या हो जाता है? बाइंड कर सकता है ट्रांससाइक्लोएक्टिन एंड कम्प्लीटली ब्लॉक्स ऑल द इथाइलिन रिस्पॉन्सेज। और अगर ये जाके सारी जगह पे अटैच कर जाएगा तो ये क्या कर देगा? इथाइलिन के रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इथाइलिन अगर ऐड ही नहीं हो पाया, ऐड नहीं हुआ तो रिसेप्टर्स अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, MCP 1-methyl cyclopropene binds irreversibly to all ethylene receptors। इथाइलिन के 5 रिसेप्टर्स हैं, 5 रिसेप्टर्स के साथ क्या हो जाता है? ये बाइंड कर जाता है इरिवर्सिबल नेचर में, उल्टा होकर बाइंड कर जाएगा। एंड कम्प्लीटली ब्लॉक्स इथाइलिन रिस्पॉन्स पाथवे। और अगर जाके इथाइलिन की जगह पे MCP बाइंड कर जाएगा तो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं? अपना रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते, इथाइलिन का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, MCP अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा वहाँ पे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।